राहुल, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ? रमन, तुम्हें तो पता है ना, मुझे बायो में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। पर पापा चाहते हैं कि मैं भी डॉक्टर बनूं। यार, ये ज़रूरी नहीं है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने। मेरे घर में सब लोग डॉक्टर हैं, तो मुझ पर भी डॉक्टर बनने का जोर दिया जा रहा है। यार, ज़रूरी नहीं है ना कि मैं भी उसी रास्ते पर जाऊं जिस रास्ते पे मेरे घर वाले जा रहे हैं। पापा के सामने मैं कुछ बोल पाता नहीं। मम्मी पापा के खिलाफ कुछ सुनना चाहती नहीं। मेरा सपना एक्टर बनने का है। मैं मॉडलिंग के दुनिया में जाना चाहता हूँ। एक्टिंग का कोर्स करना चाहता हूँ, पर मेरे पापा मान ही नहीं रहे। सोच रहा हूँ घर से भाग जाऊँ, फिर अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीऊँ। देख राहुल, तू सही कह रहा है, पर भागना पहला उपाय नहीं। जब सारे रास्ते बंद नज़र आए तो आखिरी में भागने वाला रास्ता नज़र आता है। तुझे थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी। पापा से अपने सपने के बारे में कहना होगा। अपने मन की बात रखनी होगी। उन्हें एहसास दिलाना होगा कि वो तेरे साथ गलत कर रहे हैं। पर रमन, मेरी तो बोलती ही बंद हो जाती है पापा के सामने। देख राहुल, यही कारण है कि तू वो नहीं कर पाता जो तू करना चाहता है। पापा के सामने हिम्मत जुटाकर सब कह डाल। एक बात मेरी याद रख, सुनो सबकी पर करो अपने मन की। ये फंडा अपनाएगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी तो डट कर सामना कर पाएगा। यार, तू सही कह रहा है। मैं हमेशा वही करता आया हूँ जो लोग चाहते हैं। मैं क्या चाहता हूँ मैं भूल गया। पर अब नहीं, मैं पापा से बात करने की पूरी कोशिश करूँगा। उस दिन रमन की बातें सुनकर राहुल बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था। आज उसने ठान ली कि पापा से बात जरूर करेगा। यही सब विचार करके वह घर पहुंचा। पापा उस समय पेपर पढ़ रहे थे। अरे राहुल, इतना लेट क्यों हो गया आने में? वॉक पर गए थे या और कहीं? पापा, वो रमन मिल गया था तो उसी से बात करने लगा। अच्छा, जा नहा धोकर तैयार हो जा, हमें 10 बजे चलना है। कहाँ पापा? तेरे लिए कोचिंग देखना है ना, डॉक्टरी की तैयारी के लिए। आज राहुल ने ठान लिया था कि पापा से बात करके रहेगा। अगर आज बात ना की तो बस पछताना पड़ जाएगा। राहुल ने हिम्मत जुटाया। पापा के सवालों का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया और कहा, पापा, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करना चाहता। ये सुनते ही पापा गुस्से में आ गए और घूर कर पूछा, तो क्या करना चाहते हो? आज राहुल पापा से डरा नहीं। उसने कहा, पापा, मैं एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहता हूँ और मुझे एक्टर बनना है। पापा फिर गुस्से में कहते हैं कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाने की तैयारी कर रहा हूँ और ये जनाब नौटंकी करना चाहते हैं। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हें डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है तो करनी है। ये मेरा आखिरी फैसला है। बस अब कोई इस मैटर पे बात नहीं करेगा। पापा, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। पर पापा रुके नहीं, चले गए। उस दिन माँ को भी पापा का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, इसलिए उस दिन वो मेरे साथ खड़ी हुई। माँ का साथ पाकर राहुल ने तो ठान लिया था कि वो अपने सपनों को जरूर पूरा करेगा। उसने पापा को एक खत लिखा, पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपकी हर बात मानता हूँ, पर मेरा मन बिल्कुल डॉक्टरी की पढ़ाई में नहीं लगता। मेरा सपना है एक्टर बनने का, तो मैं जा रहा हूँ अपने सपनों को एक नई उड़ान देने। मैं तब तक घर नहीं आऊँगा जब तक अपने सपनों ना पूरा कर लूँ। अगर आपने मेरे सपनों को समझा होता, मुझे ये कदम कभी नहीं उठाने पड़ते। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।
सुबह जब पापा कमरे में आए तो राहुल को वहाँ नहीं पाकर परेशान हो जाते हैं। उसके टेबल पर वो खत रखा था जो राहुल ने लिखा था। पापा खत पढ़ते हैं, थोड़ी देर चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि जाने दो उसको, उसके ऊपर एक्टिंग का भूत सवार है। 10 दिन में जनाब के सर से एक्टिंग का भूत उतर जाएगा और लौट कर घर आएगा। थोड़ा ठोकर खाएगा तो समझ आ जाएगा कि सपना देखना और पूरा करने में कितना अंतर होता है। माँ आज चुप नहीं रहती, पापा की बातों का विरोध करती है और कहती है कि आपका ही बेटा है तो देखिएगा, हार नहीं मानेगा। जैसे आपने भी ठान लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लोगों ने आपका कितना मजाक बनाया कि बाप की थैली में पैसा नहीं और ये जनाब डॉक्टर बनेंगे, पर आपने सबको गलत साबित किया। उसी तरह मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है कि वो एक्टर बनकर जरूर आएगा। माँ की बातें सुनकर पापा कुछ नहीं बोले, चुपचाप कमरे में आ गए। खिड़की के पास खड़े होकर कुछ सोच रहे थे। माँ चाय लेकर आती है और पूछती है कि आप इतना परेशान क्यों हैं? मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपने बेटे के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ जैसे लोगों ने मेरे साथ किया। मैं बस अपनी बात मनवाना चाहता था, उसकी फीलिंग्स को समझा नहीं। पर मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं अभी उसे बुला लाता हूँ। इतना बड़ा शहर है मुंबई, कहाँ कहाँ भटकेगा, और उसे खुद एक्टिंग का कोर्स करने के लिए भेजूंगा। पापा राहुल को फ़ोन करते हैं पर नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। राहुल का तो फ़ोन ही नहीं लग रहा है, अब कैसे बात होगी? पापा परेशान होने लगे। माँ कहती है कि आप परेशान ना होइए, वो मुंबई में अपने मामा के यहाँ रहेगा और वहीं पर भैया एक्टिंग के कोर्स में एडमिशन करा देंगे। पर राहुल के पास तो पैसे भी नहीं होंगे। मेरे पास कुछ पैसे थे तो दे दिए और भैया ने कहा कि पैसे की चिंता मत करना, आखिर मेरा भी तो इकलौता भांजा है। इसका मतलब है कि राहुल को भगाने में तुम भी शामिल थी। माँ बस मुस्कुरा दी। राहुल को ये भी नहीं पता था कि पापा उससे अब नाराज नहीं हैं। ये बात किसी ने भी राहुल को बताया नहीं। इधर राहुल ने एक्टिंग का कोर्स शुरू कर दिया। पापा भी पैसे मामा जी को भिजवाते थे मेरे लिए, पर मना कर रखा था बताने के लिए। उसने जी जान लगाकर पूरी मेहनत की और जल्दी ही उसे एक एड में काम मिल गया। राहुल को पहली बार टीवी पर देखकर राहुल के पापा बहुत खुश हुए। सब लोग राहुल की तारीफ कर रहे थे। जल्द ही राहुल का एक्टिंग का कोर्स कंप्लीट हो गया और उसकी मेहनत रंग लाई। जल्द ही उसे एक बड़ी फिल्म में काम भी मिल गया। उस फिल्म की शूटिंग 1 साल तक चली। जब फिल्म रिलीज हुई तो सुपर डुपर हिट गई। अब पापा के परिचय के जितने लोग आते वो राहुल के लिए बधाइयाँ देते। आज पहली बार राहुल के लिए गर्व महसूस कर रहे थे। जो नाम ये इतने सालों में नहीं कमाया वो राहुल ने कुछ समय में ही कमा लिया। कहीं से भी पापा गुजरते तो लोग कहते, देखो ये राहुल व्यास के पापा हैं, तो पापा का सीना खुशी से चौड़ा हो जाता। पूरे 4 साल बाद राहुल घर आ रहा था। प्लेटफॉर्म पर ही मीडिया और पब्लिक ने घेर लिया। राहुल की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग खड़े थे। राहुल का स्वागत फूल माला से किया गया। राहुल हमेशा ये सोचता था कि जब मैं एक्टर बनकर अपने शहर लौटूं तो लोग मेरा स्वागत फूल माला से करें। आज उसका सपना सच हो गया था। राहुल की नज़रें अपने पापा को ढूंढ रही थी।
अपने चारों ओर देखा। जब पापा कहीं नजर नहीं आए तो वो उदास हो गया। जैसे तैसे भीड़ को चीरते हुए अपनी कार तक पहुंचा। तभी पीछे से आवाज आई, राहुल। पलट कर देखा तो पापा। राहुल के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो जाकर पापा के गले लग जाता है। पापा, आपने मुझे माफ कर दिया। बेटा, मैं तुझसे नाराज कब था। मैं तो हमेशा तेरे साथ था, तेरी परछाई बनकर। जब आप नाराज थे नहीं थे तो फिर क्यों मिलने नहीं आए और ना फोन पर बात किए। बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तू कहीं डगमगाए। मैं चाहता था कि तू जिस जोश से गया था सपना पूरा करने, उसी जोश से सपना पूरा करके आए। मुझे माफ़ कर देना बेटा। अगर मैं पहले ही मान गया होता तो तुझे ये कदम नहीं उठाना पड़ता। तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा था तेरे साथ। पापा, आज जो कुछ हूँ मैं वो आपके वजह से हूँ। मुझे मेरे अंदर एक जोश आया सपना पूरा करने के लिए, वो आपकी वजह से आया। अरे बाप बेटे यही सारी बात कर लेंगे कि कुछ बातें घर के लिए भी छोड़ेंगे। दोनों हंसने लगते हैं और घर की तरफ चल देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।